हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापकों के मानदेय में 4% और 10% की कटौती के बारे में विभाग ने अपने तरफ का कारण बताया। बहुत सारे सहायक अध्यापक बहुत तरह के बातें बोले जा रहे थे, लेकिन विभाग ने इसको नकार दिया है और विभाग ने स्पष्ट कारण दिया है कि मेरे तरफ से मानदेय क्यों काटा गया है और क्यों 4% वृद्धि और 10% आकलन वाले की वृद्धि न करने की बात की गई और बिना वृद्धि का भुगतान किया गया। तो ये खबर आई है और इसमें विभाग की ओर से जो कहा गया है उसको मैं बता रहा हूँ। पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय के भुगतान पर फिलहाल रोक, ये है हेडलाइन। चलते हैं नीचे, पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिल्कुल एक एक करके पढ़ लीजिए। राज्य के सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इनके मानदेय में इस वर्ष जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गया था और उन्हें बढ़ी हुई राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, ठीक है, अगस्त माह के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। यानी जहां पर जैसे कि 4% इंक्रीमेंट जो है जनवरी से ही जिस जिले में दिया जा रहा हो, वहां पर भी अगस्त के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन क्या मांगा है भाई, यहाँ पर देखिए। दरअसल राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी उनके मूल मानदेय के आधार पर होगी या वार्षिक बढ़ोतरी के बाद निर्धारित मानदेय के आधार पर। कहने का मतलब है कि मूल मानदेय को 15,000 माना जा रहा है, ठीक है। अगर आपका मानदेय 4% बढ़ गया है तो मान लीजिए जो मिल रहा था, इस वक्त टेट पास वालों को 23,400 मिल रहा है, क्या इसका फिर से 4% दिया जाए या फिर मूल मानदेय जो 15,000 है उसका 4% यानी 600 रुपया बढ़ाया जाए? तो ये 23,400 और 600 ये कुल मिला के 24,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 23,400 में अगर बात करते हैं कि 4% बढ़ाया जाता है तो ये 24,300 के करीबन हो जाता है। तो ये 300 रुपया अधिक राशि हो जाती है। तो इस पर जो है विभाग ने स्पष्ट निर्देश मांगा है विभाग से कि इनके मूल मानदेय के आधार पर वृद्धि होगी या वार्षिक बढ़ोतरी के बाद जो मानदेय बनता है उसके आधार पर। ये आखिर देखिए, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, विभाग हालांकि अभी जो भी कह ले, लेकिन सहायक अध्यापकों का मानदेय कहीं दूसरी जो है मद में खर्चा कर दी गई है, क्योंकि एक विभाग की ओर से एक प्रॉब्लम बता दिया गया है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। दोस्तों, अब आपका मानदेय में एक प्रकार का छल किया जा रहा है। जब नियमावली में निर्धारित ही नहीं है तो फिर अभी नियमावली में निर्धारित करने की बात की जा रही है। देखिए, ये तो कोई मूल मानदेय है ही नहीं, तो यहाँ पर मूल मानदेय की बात क्यों की जा रही है? सीधी बात है, जो वार्षिक बढ़ोतरी हो जाता है और जो मानदेय होता है उसका 4% बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मूल मानदेय है ही नहीं, तो फिर मूल मानदेय की बात क्यों की जा रही है? यदि मूल मानदेय है तो फटाफट EPF वेतनमान तो मिल ही गया। कहने का मतलब ये बिल्कुल जो है, देखिए फिलहाल इस पर ज़्यादा प्रश्न नहीं मैं खड़ा करता हूँ, लेकिन सवाल तो यही है। अब यहाँ पर पेच अटकाएगा कि आपके मानदेय बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, लेकिन अब उसको क्या किया जाएगा? डिक्रीज कर दिया जाएगा। देखिएगा, ये होने जा रहा है, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। झारखंड सहायक अध्यापक सेवासत नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये बात तो क्लियर है। आगे पेज 19 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा परियोजना ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। विभाग से मार्गदर्शन मिलने के बाद बढ़ोतरी के अनुरूप शिक्षकों को राशि का भुगतान किया जाएगा। मेरा सवाल यह है दोस्तों, एक और यहाँ पे ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, 10% की बढ़ोतरी पर भी फंसा है पेंच। झारखंड सहायक अध्यापक सेवासत नियमावली में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं होने वाले शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है और आकलन परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षक के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होनी है। इस बढ़ोतरी का निर्धारण भी सरकार के मार्गदर्शन के बाद होगा। यानी इस पर भी 10% कैसे बढ़ेगा वो सवाल खड़ा किया गया है विभाग के द्वारा, यानी परियोजना के द्वारा, कि 10% कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि ये 4% और जब 10% बढ़ाया जा रहा था उस समय डायरेक्ट बढ़ाया क्यों गया? उस समय प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया गया? प्रश्न अब क्यों खड़ा किया जा रहा है
क्योंकि अब मद से जो है सहायक अध्यापकों के मद से दूसरे मद में पैसा खर्चा कर दिया गया, तो यहाँ पे एक बड़ा कारण ला करके खड़ा कर दिया गया। आने आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है ना। तो ये बात आप क्लियरली जान लें, अब धोखा होके ही रहेगा, क्योंकि विभाग ने ऐसा ही पेच फंसाया है और इस पेच में आप नकार भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही बात बिल्कुल साफ शब्दों में। दोस्तों, हम आपको जो है सहायक अध्यापकों से संबंधित, जेटेड से संबंधित अन्य जो भी लगता है कि मुझे आप तक न्यूज़ पहुंचाना चाहिए, वैसे अपडेट्स यहाँ से मिलते हैं आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा हमको अच्छा क्यों नहीं लगता है जानते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। तो सब्सक्राइब इस वक्त जो इस वीडियो को फटाफट सबको जितना भी देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।